सीरीज की शुरुआत एक क्यूट सी लड़की नाबी से होती है जो आर्ट कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी लाइफ में एक ट्रू रिलेशनशिप चाहती है। नाबी अपने बॉयफ्रेंड की स्कल्पचर एग्जीबिशन में जाती है जहां वो अपने नाम का बना हुआ एक अजीब सा आर्ट पीस देखती है। वहां मौजूद लोग भी इसी सोच में होते हैं, आखिर इसका नाम नाबी क्यों है। तभी नाबी का बॉयफ्रेंड उसे पीछे से आवाज देता है और उसका नाम सुनते ही लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। नाबी ये सब देख के बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिससे अंदाजा होता है कि नाबी का बॉयफ्रेंड बहुत कंट्रोलिंग है, वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नाबी स्कल्पचर क्लास में होती है तो एक लड़की उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। वो जब जाके देखती है तो वो किसी लड़की को किस कर रहा था। रात में जब वो दोनों मिलते हैं तो वो हमेशा की तरह भाषण झाड़ने लगता है। नाबी उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। ब्रेकअप के बाद नाबी अब बहुत खुश है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो काफी अरसे बाद आजाद फिजा में सांस ले रही है। नाबी स्कल्पचर क्लास में जाती है तो उसके फ्रेंड बिटना उसे बताती है कि वो हर रोज एक नए बॉय को डेट करती है। ऐसा करने के लिए वो एक डेटिंग ऐप इस्तेमाल करती है। फिर वो सिगरेट पीने छत पे चली जाती है और नाबी को अपने साथ ले जाती है। वहाँ वो नाबी को मुख्तलिफ लड़कों के बारे में बताती है। उसके जाते ही नाबी उदास हो जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। रात में नाबी बार में बैठी होती है तो जय उसके पास आके बैठ जाता है। जय ब्लाइंड डेट पे आया है। जब वो नाबी को देखता है तो अपनी डेट को आने से मना कर देता है। जय प्ले बॉय टाइप लड़का है, हर टाइम फ्लर्ट करते रहना तो जैसे उसका मशगला है, तो वो ये मौका नाबी के होते हुए भी कैसे गवा सकता था। नाबी उसके साथ बातों में इतना खो जाती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का गम भूल जाता है, क्योंकि नाबी पहली ही मुलाकात में उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। नाबी को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसकी आवाज से अंदाजा लगा लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जब उससे उदासी की वजह पूछती है तो वो उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बता देती है, लेकिन इन दोनों में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। फिर वो अपने हाथ पे बना बटरफ्लाई का टैटू देखती है जो जय ने बनाया था। फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि जय जब उसके हाथ पे टैटू बना रहा था तो नाबी उसे बताती है कि मेरे नाम का मतलब भी बटरफ्लाई ही है। नाबी जय से उसकी नेक पे बने बटरफ्लाई टैटू के बारे में पूछती है तो वो कहता है उसे बटरफ्लाईज बहुत पसंद है और इसके साथ ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नाबी हेसिटेट होती है। अगले दिन नाबी जब कॉलेज जाती है तो प्रोफेसर उसे और सोल नामी लड़की को अपने ऑफिस बुलाती है। इन दोनों को अपनी परफॉर्मेंस लिस्ट के साथ ऑफिस जाना था, क्योंकि जिस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। नाबी को प्रोफेसर कहती है कि इन ग्रेड्स के साथ तुम्हारा स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल है। मीटिंग के बाद नाबी जब क्लास में जा रही होती है तो बाहर वर्कशॉप में बटरफ्लाई का स्कल्पचर नोटिस करती है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है। नाबी साइड बैठी होती है कि तभी बिटना आती है और उसे कहती है कि उदासी और गम को भुलाने के लिए सबसे अच्छी चीज है ड्रिंक। हम सब फ्रेंड्स रात में रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तुम आओगी? पहले तो नाबी मना कर देती है मगर बाद में आने के लिए हाँ बोल देती है। रेस्टोरेंट में बिटना उसकी मुलाकात उसके एक जूनियर से करवाती है जो उससे काफी टाइम से मिलना चाह रहा था। वो लड़का जय है, लेकिन नाबी उसे देख के ऐसे शो करती है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। पार्टी के बाद सब लोग जब घर जा रहे होते हैं तो नाबी नोटिस करती है कि जय के सेल पे किसी का मैसेज आया है। वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज है क्या? तो जय कहता है कि नहीं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। घर पहुँच के वो रात भर वो उसी के बारे में ही सोचती रहती है। नाबी कॉलेज जाती है और पूरा टाइम उसे ढूंढती रहती है मगर वो नहीं मिलता। स्कल्पचर क्लास के बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है तो उसका एक फ्रेंड नोटिस करता है कि उसके ब्लूटूथ हेडफोन्स तो आउटडोर वर्कशॉप में ही रह गए। तो नाबी उसे कहती है कि वो उसे ढूंढ के ले आती है। असल में उसे तो मौका चाहिए था दोबारा जय को तलाश करने का। वो जब वहाँ जाती है तो देखती है कि दो लड़कियाँ बटरफ्लाई स्कल्पचर की बहुत तारीफ कर रही हैं और वो लड़का उनके साथ मजे से फ्लर्ट करने में बिजी है। नाबी देखती है कि इस आर्ट पीस को जय ने बनाया है। जब वो उन लड़कियों को साथ देखती है तो गुस्से में हेडफोन्स लेके वापस आ जाती है। जय नाबी से कहता है कि तुम बिना बताए क्यों वापस आ गई? तो वो बात को बदलते हुए कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम था। दोनों बातें करते करते एक पार्क में जाते हैं, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं।
तभी नाबी उसके हाथ में लाइटर देखती है जिसके पीछे भी बटरफ्लाई बनी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं क्योंकि इस बार नाबी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो किस करने वाले ही होते हैं कि तभी जय को कॉल आ जाती है और वो जरूरी काम का बोल के चला जाता है। बिटना नाबी से कहती है कि जय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तो बेहतर है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही पैचअप कर लो, क्योंकि जय एक ऐसा फूल है जो मुख्तलिफ तितलियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता रहता है। वो कभी किसी एक का हो ही नहीं सकता। नाबी उसकी बातें सुनती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। वो बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ जय आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो शाम में उसके साथ कहीं चलेगी। तो नाबी कहती है ठीक है, लेकिन वो जगह ज्यादा वियर्ड ना हो। रात में जय उसे क्लब ले जाता है। वहाँ के शोर शराबे से नाबी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, मगर जब जय उसके करीब आता है तो उसे उसके अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता। वो जब उसे किस करने लगता है तभी एक लड़की गलती से नाबी से टकराती है और बेचारों के फिर से किस होते होते रह जाती है। नाबी सोई होती है कि अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो जय उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इसके बाद हम दोनों का इंटीमेट सीन देखते हैं, लेकिन ये सीन दरमियान में कट हो जाता है। नाबी को जय की कॉल आती है और वो नींद से जाग जाती है। मतलब ये सब उसका ड्रीम था और कुछ नहीं। कॉलेज में आज नाबी की प्रेजेंटेशन थी जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। हड़बड़ाहट में जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसकी क्लास मिस हो चुकी थी। वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन दे सकती है, तो उसकी ऐसी हालत देख के प्रोफेसर भी मान जाता है। उसी क्लास में जय भी बैठा होता है। नाबी जब प्रेजेंटेशन देने लगती है तो उसे फील होता है कि उसे पीरियड्स हो गए हैं, जिस वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है। किसी तरह से प्रेजेंटेशन खत्म करके वो फौरन बाहर चली जाती है। तो जय को आइडिया हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बाहर जाता है और उसकी कमर पे अपना कोट बांध देता है। नाबी को उसकी ये जेंटलमैन वाली हरकत बहुत पसंद आती है और वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचने लगती है। बिटना और नाबी सुपरमार्केट जाती हैं। वहाँ भी नाबी जय को मैसेज कर रही होती है, तो बिटना को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि अगर कल को उसने तुम्हें चीट किया तो हमें ब्लेम मत करना। फिर वो उसे कहता है कि आज रात सभी फ्रेंड्स पार्टी करने वाले हैं, तो तुम भी आ जाना। पार्टी के बाद सभी फ्रेंड्स नाबी के घर आ जाते हैं। नाबी अपने दोस्तों को सी ऑफ करने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि जय किसी लड़की को किस कर रहा है। वो उसे देख के अवॉइड करती है। जय उसे नोटिस कर लेता है और उस लड़की को जाने के लिए बोलता है। नाबी जब अंदर जाने लगती है तो जय उसे कहता है कि वो बस उसे किस करना चाहता है। नाबी सब कुछ देखते हुए भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। फाइनली बहुत मौके गंवाने के बाद दोनों की किस हो ही जाती है। जय सियोल नामी लड़की को वेलकम करता है जो उसकी फ्रेंड है। नाबी उन दोनों को साथ में देख लेती है जो इतना हर्ट होती है कि उसका नंबर ही अपने सेल से डिलीट कर देती है। नाबी की तबीयत खराब होने की वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाती। तभी उसे जय की कॉल आती है जो नाबी नंबर डिलीट करने के बावजूद भी रिसीव कर लेती है। कुछ देर बाद बैटरी डेड होने की वजह से सेल ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो जय उसके लिए खाना लेके आता है और उसे कहता है कि वो उसी के साथ डिनर करेगा। नाबी मान जाती है। दोनों डिनर करते हैं। फिर वो उसे गोद में उठा के बेड पे लिटा देता है। बच्चों की तरह स्टोरी सुनाता है ताकि उसे नींद आ सके। सुबह नाबी जब उठती है तो देखती है कि वो उसके पास ही सोया हुआ है। जय उठ के जब फ्रेश होके आता है तो नाबी उसके करीब जाके उसे कहती है कि क्या तुम अपने बाल हमेशा फोरहेड पे रख सकती हो, और वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए अपने बालों पे तेल बना सकती हो, और खुद ही उसके बाल बनाने लग जाता है। उसके बाद वो उसे किस करता है। नाबी भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में नाबी इस मोमेंट से रिग्रेट करती है, लेकिन जय को देख के ऐसा लगता है जैसे ये सब उसके लिए मामूल की बात हो। जाते समय वो उसे कहता है कि हमें कभी कभी वक्त निकाल के ऐसे मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए मिल लेना चाहिए। तो नाबी सोचती है कि क्या वो बिना उसे डेट किए उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप चाहता है। नाबी की आंट उसे कॉल करके कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है, तुम इसे ऐसे इंसान के साथ सेलिब्रेट करना जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। नाबी जय के बारे में सोचती है, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती, इसलिए वो हमेशा की तरह अपने होम टाउन चली जाती है। बस में नाबी को उसके बचपन का दोस्त डो हियोक मिलता है। नाबी उसका फर्स्ट क्रश है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और वो उसे बताता है कि वो जहाँ रहती है वो उसी सिटी में ही रेस्टोरेंट में जॉब करता है। नाबी जब अपनी मॉम के घर पहुँचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। बचपन से लेके
आज तक अपनी इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से उसने नाबी को इग्नोर किया है। वो सैड होके वहाँ से वापस आ जाती है। कुछ स्टूडेंट्स जय और नाबी को बात करता हुआ देखते हैं और खबर फैला देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात प्रोफेसर तक भी पहुँच जाती है। वो जब नाबी का स्कल्पचर चेक करने ही आती है तो उसे उसके आर्ट पीस में गलतियाँ बताने के साथ साथ हिडन वर्ड्स में जय से दूर रहने को बोलती है। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि वो जय से कोई रिलेशन रखे। जय नाबी से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दरअसल वो चाहता है कि वो दोनों हमेशा दोस्त बन के रहें। ये सुन के नाबी को गुस्सा आता है कि हमारे दरमियान इतना कुछ होने के बाद भी ये बस दोस्त बन के ही रहना चाहता है। वो उसे बहुत बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। नाबी जब घर आती है तो उसे अपने घर की हर एक चीज से जय की याद आ रही थी। अचानक डोरबेल बजती है तो वहाँ एक बॉक्स पड़ा होता है जिसमें लॉकेट था। नाबी समझ जाती है कि ये जय ने ही भेजा है। वो उसे वापस करने के लिए उसे कॉल करती है लेकिन बात नहीं हो पाती। नाबी सोचती है कि वो सुबह उसे कॉलेज में वापस कर देगी, लेकिन जय उसे कहता है कि अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं करना तो फेंक दो। नाबी फिर से पिघलने लगती है। तभी जय की फ्रेंड की कॉल आ जाती है और नाबी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात में नाबी डो ह्योक से मिलती है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जय से दूरी कायम रखने के लिए नाबी उसके करीब होने लगती है। अगले दिन कॉलेज में जय नाबी को प्रेजेंटेशन के लिए गुड लक बोलता है। प्रेजेंटेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स को अपने 2 असिस्टेंट चुनने थे ताकि वो उनका आर्ट पीस मुकम्मल करने में उनकी हेल्प कर सकें। जय उसका असिस्टेंट बनने के लिए अपना हैंड रेस करता है तो जय और नाबी का एक दोस्त उसके असिस्टेंट बन जाते हैं। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रात देर तक वर्कशॉप में अपने आर्ट पीस को कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे। रात में जय और नाबी वर्कशॉप में होते हैं। दूसरा असिस्टेंट लेट होता है जिस कारण उन दोनों में दूरी कम होने लगती है। जय अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है और नाबी उसे माफ कर देती है। सियोल जय और नाबी के कॉलेज के बाहर खड़ी होती है। जब नाबी उसके पास से गुजरती है तो वो जानबूझ के जय का लाइटर नीचे गिरा देती है, जिसे देख के नाबी रुक जाती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है। सियोल नाबी से कहती है कि तुम जय की दोस्त हो ना? तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? वो उसे कहती है कि जय अक्सर तुम्हारी बातें करता है और ये कि मैं और जय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नाबी ये सुन के उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें अपने बाल बांध लेने चाहिए और अपने बाल खोलते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन सियोल ने नाबी से ये बिल्कुल झूठ बोला था। वो बस फ्रेंड्स के अलावा कुछ नहीं थे। जय उसकी परवाह करता था क्योंकि उसे एक बीमारी थी और वो चाहता था कि उसे कोई दुख न पहुँचे। मगर जब बाद में उसे एहसास होता है कि जय नाबी की ही क्लोज रहना चाहता है तो वो उसे ये बता देती है कि उन दोनों के दरमियान ज्यादा गलतफहमी उसने पैदा की है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। नाबी बिना किसी को बताए अपने होम टाउन आ जाती है और अपनी आंटी के साथ रहने लगती है। वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं करती। जय और बाकी सब परेशान थे कि आखिर नाबी कहाँ गई। डो ह्यूक भी होम टाउन में ही था, इसीलिए दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डो ह्यूक सोचता है कि वो नाबी को प्रपोज करेगा ताकि उसे अपना बना सके, मगर वो तो आज भी उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त ही समझती है। कुछ दिन बाद नाबी की उसकी एक फ्रेंड से बात होती है जो उसे बताती है कि वो अपनी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के सिलसिले में उसके होम टाउन आने वाले हैं। तो नाबी पूछती है कि जय भी आने वाला है क्या? तो वो झूठ बोलती है कि नहीं। नाबी डो ह्यूक के साथ उसके गेस्ट हाउस जाती है तो वहाँ जय को देख के हैरान रह जाती है। डो ह्यूक उन्हें देख के समझ जाता है कि इन दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। तभी वहाँ उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। दरअसल डो ह्यूक एक यूट्यूबर भी है तो वो अपने व्लॉग्स में अपने होम टाउन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता है, इसलिए उन सब ने इसके गेस्ट हाउस में ही रहने का फैसला किया था। मगर वो इस बात से अनजान थे कि नाबी उसकी दोस्त है। अगली सुबह नाबी और बाकी सब अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो डो ह्यूक उन्हें अपनी सिस्टर से मिलवाता है जो पहली नजर में ही जय को दिल दे बैठती है। जय नाबी को जेलस फील करवाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। रात में सभी बीच पे जाते हैं तो डो ह्यूक की सिस्टर नाबी को चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसे आराम करना है। बीच पे डो ह्यूक नोटिस करता है कि जय भी नहीं आया है। जय नाबी के पास आता है तो उसे बैंडेज लगाने लगता है क्योंकि उसका हाथ जख्मी था। उसे इतना करीब देख के नाबी में फिर से इमोशंस जागने लगती हैं और दोनों किस करने लगते हैं। डो ह्यूक नाबी को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल को इग्नोर करती है और जय से दोबारा किस करने को कहती है, मगर इस बार जय कहता है कि अगर दोबारा किस की तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नाबी उसकी ये बात सुन के अपने घर जाने के लिए बाहर चली जाती है।
सामने डो ह्यूक खड़ा होता है जो उसे कहता है कि वो उसे घर छोड़ने उसके साथ जाएगा। रास्ते में वो नाबी को प्रपोज करता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। नाबी सिटी वापस आ जाती है। डो ह्यूक उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आता है। जाते समय वो उसे मैसेज करता है कि जब मैं सिटी आऊंगा तो क्या तुम मुझसे मिलोगी, तो वो हाँ कहती है। सब दोस्त भी अपना काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। कॉलेज में नाबी अपने असिस्टेंट को काम कंटिन्यू रखने से मना कर देती है और कहती है कि जय को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देना क्योंकि अब से एग्जाम्स हैं, इसलिए बाद में मैं खुद कर लूंगी। नाबी डो ह्यूक से मिलती है जो उसके लिए मजे मजे के खाने बना के लाया था। वो दोनों साथ में हमेशा की तरह अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जय दूर खड़ा उन्हें देख के जेलस हो रहा था। जय नाबी से कहता है कि क्या तुम डो ह्यूक से मिलने गई थी? वो हाँ बोलती है तो जय उसे कहता है कि ऐसी बात है तो तुम उसे डेट क्यों नहीं करती? नाबी कहती है कि वो मुझे जैसा समझता है मैं वैसी नहीं हूँ। दोनों में बहुत बहस होती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। नाबी घर जाके फूट फूट के रोने लगती है। जय भी इस रिश्ते के टूटने के लिए खुद को कसूरवार समझता है। नाबी क्लास में जाती है तो एक भीड़ देखती है। दरअसल नाबी का आर्ट पीस खुद ही गिर के टूट गया था। उन तीनों ने इसे एग्जीबिशन के लिए तैयार किया था। एग्जीबिशन में अब कम दिन रह गए थे। नाबी रोने लगती है कि वो दोबारा इतनी जल्दी कैसे बना पाएगी। जय को जब पता चलता है तो वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो आर्ट पीस को बनाने में उसकी मदद करना चाहता है। उसके बाद वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। नाबी मान जाती है। फिर नाबी अपने दोनों असिस्टेंट्स के साथ मिलके कम वक्त में अच्छा सा स्कल्पचर तैयार कर लेती है। उसके बाद जय अपनी बात के मुताबिक उसकी जिंदगी से चला जाता है। एग्जीबिशन वाले दिन सभी नाबी के आर्ट पीस की बहुत तारीफ करते हैं। प्रोफेसर भी उसकी बहुत तारीफ करती है। नाबी ये सुन के हल्का सा स्माइल करती है क्योंकि वो दिल से तो दुखी थी। रात में नाबी और उसके दोस्त पार्टी करते हैं लेकिन वो पार्टी में जय को मिस कर रही थी। वापसी में नाबी एग्जीबिशन हॉल में जाती है तो जय पहले से ही खड़ा नाबी के आर्ट पीस को देख रहा होता है। दोनों में बात होती है और जय नाबी को डेट करने के लिए हाँ बोल देता है और उनमें पैचअप हो जाता है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जय अपनी आदत से मजबूर दो लड़कियों से खड़ा फ्लर्ट कर रहा था। नाबी दूर खड़ी उसे देख के मुस्कुराती है कि ये कभी नहीं सुधर सकता। नाबी को देखते ही वो उसके पास आ जाता है और दोनों हाथ में हाथ डाले अपनी जिंदगी के नए सफर की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ अमेजिंग सीरीज का एंड हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।